जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का पीएनएसटी और एएनएम के क्लास में स्वागत है। प्यारे साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले मोस्ट आईएमपी जी के क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए प्यारे साथियों, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये 1940 में की थी। अच्छा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अगला क्वेश्चन। तो ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको पता है। रेटिनॉल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट आईएमपी देखिए, आर्य समाज की स्थापना, मैंने पिछली बार भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है चर्चा किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला देखिए यहाँ पे, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। अगला देखते हैं, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्री बल की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा बनाई जाती है। ओके, चलिए, नॉर्मल साइंस का ये क्वेश्चन है आप लोगों का और जीके से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा गाइस यहाँ पे, तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो मोस्ट आईएमपी खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आप लोगों का ग्रीनलैंड द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछ लेता क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी क्या पूछा है? मात्र प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर पूछ लेता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजनी नायडू हो जाती, सरोजनी नायडू हो जाती। लेकिन अभी इसका उत्तर क्या होगा? प्रथम महिला पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, इसलिए एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछता तब सरोजनी नायडू आप उत्तर करते, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करवाया भी है आप लोगों को। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपने पर्वतों वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पक्का पता होगा, अलग से पर्वतों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। तो ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। आगे बढ़ेंगे गाइस, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% भाग आप लोगों का धरती का जो है पानी है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम किससे लगती है? तो ये भी पता होना चाहिए आपकी, तो अफगानिस्तान से लगती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? बृहस्पति है आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? कोसी नदी, ठीक है। अगला देखते हैं, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? जो आप लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हो उसमें गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो याद रखिए, इथाइल मरकैप्टन इसका नाम होता है। ओके, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो कितना? नाइट्रोजन का है। कितना परसेंटेज? 78% नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से
अलग होके भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी बांग्लादेश बनाने में, बहुत बड़ी भूमिका रही है भारतीय सेना की। चलिए, कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में कितनी? 1024 बाइट होती है। बढ़ेंगे आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ यानी किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी, ये याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ये झोपमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? झोपमंडल कहते हैं। किस अगर क्वेश्चन पूछता कि किस सतह में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, तो वो आप लोगों की इसी मंडल में होती है, झोपमंडल में आंधी तूफान का आना। ठीक है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। ओके, चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये आप लोगों का जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से श्वास लेती है? तो गलफड़ों से लेती है। आगे देखते हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है आप लोगों का। ठीक है। चलिए, अच्छा, अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना भी हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा आप, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1935 में। ठीक है। अभी देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन शायद करवाया था पिछली कक्षा में। तो तमिलनाडु में है पोंगल, तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ये भी करवाया है मैंने। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च नागरिक भी होता है देश का, और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी होता है राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आशा करता हूँ गाइस यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सभी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के करवा रहे हैं हम लोग कवर। तो प्यारे साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।